सभी प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फाइटर एजुकेशन में। आपके विमि विश्लेषण के सवाल लगाए जा रहे थे और कुछ सवाल हो भी गए थे। उसके आगे के सवाल इस लेक्चर में देखेंगे प्यारे बच्चे। चलिए सवालों को सॉल्व करते हैं। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चे। देखिए 4 सवाल लग गए थे। हमने पांचवा जो सवाल था वो होमवर्क में दिया था आपको। पांचवा सवाल हमने आपको कहाँ दिया था? होमवर्क में दिया था। यदि आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि नहीं किया है तो मेरे साथ देखिए सॉल्व कैसे होता है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चे शुरू करते हैं। पहले तो सबसे पहले सवाल को अच्छे से पढ़िए। क्या लिखा गया है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का सीजीएस पद्धति में मान 6.67 गुणित 10 की घात -8 मात्रक है। एमकेएस पद्धति में इसका मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए मान दिया किस पद्धति में गया है? सीजीएस पद्धति में। बदलना किस में है? एमकेएस में। अब देखिए प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, ये मात्रक होते हैं। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। ऐसे एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, सीजीएस पद्धति को बदलना है एमकेएस पद्धति में। सभी प्यारे बच्चे आप सबको पता है सीजीएस पद्धति को बदलना है किसमें? एमकेएस पद्धति में बदलना है। और आपके सामने सवाल दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा, जो अब यहां पर क्या है, सबसे पहले जो दिया है वो नोट कर लेंगे, ठीक है। दिया है तो आप देख रहे हैं क्या चीज दी गई है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है उसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, और कैपिटल जी का मान दिया गया है 6.67 गुणे 10 की घात -8 सीजीएस मात्रक में। ठीक, बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये किस में दिया गया है? सीजीएस मात्रक में दिया गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सीजीएस मात्रक में दिया गया है। अब इसकी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण है इसकी हम लोग सबसे पहले बीमा लिखेंगे। हमने आपको पिछले लेक्चर्स में आपको बताया भी है। अब सबसे पहले इसकी बीमा लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो बीमा कैसे लिखते हैं जरा ध्यान दें। आप सभी ने गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, बल का मान पढ़ा होगा, बल का जो सूत्र है वो पढ़ा होगा। क्या होता है? कैपिटल जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल जी को जब बराबर करेंगे तो देखिए कैपिटल जी के बराबर में क्या लिखा है? एफ। तो यहाँ एफ लिख दिया। ये बटे में था तो इधर आएगा तो गुणे में हो जाएगा, और जो साथ में गुणे में लिखे थे वो बटे में आ गए, ठीक है। अब इसके हम लोग क्या लिखेंगे? मात्रक। तो जी का मात्रक क्या बनेगा? देखिए बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन तो होता है, लेकिन यहाँ पर प्यारे बच्चे ध्यान दें, हम लोग एमकेएस पद्धति में ही सारे मात्रा लिखते हैं। किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दूरी का मात्रक मीटर, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दीजिए। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तो किलोग्राम लिख दिया। तो m2 का भी क्या हो जाएगा? किलोग्राम। ये भी द्रव्यमान है, ये भी द्रव्यमान है, तो किलो किलोग्राम लिख दिया। ये किलोग्राम से 1 किलोग्राम कैंसिल हो गया। यहाँ घात 1 है तो ऊपर जाएगी तो प्यारे बच्चे कितनी हो जाएगी? माइनस की घात 1। ऐसे मीटर 1 और 2 ये कितने हो गए? 3। तो यहाँ पर मीटर की घात हो गई 3। सेकंड की घात जब ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी? सेकंड की घात -2। तो यहाँ पर इतना हो गया ये। अब इसकी हम बीमा लिख लेंगे। अब देखिए किलोग्राम को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से। मीटर को लिखते हैं, ये मीटर है, स्मॉल एम है तो मीटर बोला जाएगा। मीटर को हम लिखते हैं कैपिटल एल से, और सेकंड को लिखते हैं कैपिटल टी से। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या लिखेंगे? कैपिटल जी की बीमा। तो यहाँ बीमा लिख लेंगे। किलोग्राम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? कैपिटल एम और घात -1। मीटर की जगह क्या लिखेंगे? एल घात 3।
ऐसे सेकंड की जगह क्या लिखेंगे, टी और घात -2। ठीक है, ऐसे लिख लिया हमने। अब यहां से समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे, बस हो जाएगा। सबसे पहले हमने बताया था इस टाइप के सवाल करने के लिए आप लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया मान है उसको दिया गया मान नोट कर लेंगे, फिर उसकी बीमा नोट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए तुलना हम लोग किससे कराते हैं बीमा में, m की घात a से, l की घात b से और t की घात c से। जो m की घात होती है हम उसको a मानते हैं, l की घात जो होती है उसको हम b मानते हैं, और जो t की घात होती है उसको हम क्या मानते हैं, c। तो यहाँ देखेंगे m की घात कितनी है, -1 है, तो यहाँ a का मान जो दिया गया है प्यारे बच्चे वो -1 है। l की घात जो मानते हैं वो b होती, तो b का मान कितना है प्यारे बच्चे, 3 है। और जो t की घात होती है उसको हम c मानते हैं, और c का मान मेरे प्यारे बच्चे -2 है। इतनी बात हो गई। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे एक लिस्ट बनाएंगे, एक लिस्ट बनाएंगे क्या, बीमा में m, इनकी लिस्ट बनती है MLT की, तो M1 हो गया, L1 हो गया और T1 हो गया। तो यहाँ पर देखिए ये कैपिटल M है, कैपिटल M। यहाँ जब देखिए अब यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन है, आपके पास तीन चीजें हैं, एक यहाँ कैपिटल M है और एक यहाँ कैपिटल M है और एक स्मॉल m भी होता है। अब इन तीनों चीजों में कंफ्यूजन बहुत रहता है बच्चों को। प्यारे बच्चे जब ये पद्धति होती तो ये मात्रक है, ये क्या है, मात्रक है। और जब यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं तो ये बीमा है। ठीक है, तो मात्रक और बीमाओं को अलग अलग रखेंगे, ये भी मात्रक है, वो सिंबल है मीटर का। बात समझे, ये पद्धति है MKS पद्धति, तो पद्धति में जो सिंबल लिए गए वो मात्रक के लिए गए हैं। ठीक है, और बीमा में जो ये सिंबल लिए गए हैं वो राशि के लिए गए हैं, जैसे M माने मतलब मास, L माने लेंथ, T माने टाइम। बात समझ पाए कि नहीं, तो इस तरीके से यहाँ पर समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। तो यहाँ जो ये लिस्ट जो बन रही है वो बीमा के सिंबल की है, तो यहाँ पर कैपिटल M का मतलब होता है मास, और मास माने होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक पहली यूनिट में, पहली पद्धति में क्या लिया गया है, ग्राम, तो हम लोग ग्राम लिख देंगे। ऐसे ही L मतलब लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, तो पहली पद्धति में लंबाई का मात्रक क्या है बेटा, सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख लिया। ठीक, घबराएंगे नहीं, देखो ध्यान देना पड़ेगा, मजबूती से पढ़ना पड़ेगा, रटना नहीं है, समझना पड़ेगा भाई आपको। ऐसे देखिए T फॉर टाइम होता है, टाइम मतलब समय, तो पहली पद्धति में समय का मात्रक क्या लिया गया है, सेकंड, तो यहाँ हम लोग सेकंड लिख देंगे बच्चे। फिर N1 न्यूमेरिकली वैल्यू, तो न्यूमेरिकली वैल्यू प्यारे बच्चे कितनी दी गई है, 6.67 गुणे 10 की घात -8। प्यारे बच्चे ध्यान से समझते रहना। ऐसे ही लिस्ट दोबारा में बनेगी, M2, L2, T2, N2। अब हमने बताया था ये बीमा वाले होते, ये राशि को प्रदर्शित करते, तो M मतलब मास, मास का मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, दूसरी पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया गया है बच्चे, किलोग्राम, तो यहां से हम लोग यहां पर किलोग्राम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे L मतलब लेंथ, लेंथ का मात्रक क्या लिया जाएगा, मीटर, दूसरी पद्धति में, तो यहां पर मीटर लिख दिया। T फॉर टाइम, टाइम मतलब समय, समय का मात्रक क्या लिया गया है, सेकेंड, तो यहां हमने सेकेंड लिख दिया। और N2 हमें ज्ञात ही करना होगा। तो इस तरीके से आपकी एक लिस्ट बन गई। देखिए जब प्रैक्टिस करोगे तो ये सब अपने आप से आ जाएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं होगी होगी। अब यहाँ पर हम लोग एक सूत्र लिखेंगे और सूत्र लिखने के बाद में उससे मान रखेंगे, सारे आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमारे पास जो सूत्र है उस सूत्र को लिखा जाएगा। देखिए तो सूत्र हमने आपको क्या पढ़ाया था, N2 बराबर क्या आएगा, N1 M1 अपान M2 की घात A, ऐसे L1 अपान L2 की घात B, और ऐसे T1 अपान T2 की घात C। ठीक है, ये आप कर लेंगे। अब यहां से समझने का प्रयास करेंगे, अब सारे मान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान दें। N1 का मान कितना है प्यारे बच्चे, देखिए 6.67 गुणे 10 की घात -8, तो हमने लिख दिया 6.67 गुणे 10 की घात -8। ठीक है, M1 का मान क्या है प्यारे बच्चे, ग्राम, तुमने ग्राम लिख दिया, बटे में किलोग्राम लिख देंगे, और घात A का मान है -1, तो -1 कर देंगे। ऐसे लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर है, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। L2 का मान क्या है प्यारे बच्चे, मीटर, तो यहाँ मीटर लिख देंगे।
और घात कितनी है मेरे प्यारे बच्चे 3। T1 का मान सेकंड है और T2 का भी मान क्या है बच्चे सेकंड, और C का मान है -2। सारे मान रख दिए, ठीक है। अब सारे मान रख दिए तो यहां से ध्यान दीजिएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1, और 1 की घात चाहे जितनी लिखो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। अब इधर जो लिखा है वो उसको नोट करते हैं, 6.67 लिखा है, 10 की घात -8 लिखा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब यहां देखेंगे, अब ये ग्राम बड़ा है या किलोग्राम बड़ा है, तो आप जाहिर से बताएंगे किलोग्राम बड़ा है, और किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं 1000 ग्राम होते हैं, तो नोट कर लेंगे। यहाँ ग्राम लिखा है, ग्राम हमेशा बड़े वाले राशि को तोड़ते हैं बड़े वाले मात्रक को, तो किलोग्राम की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे 1000 ग्राम लिख लेंगे, घात -1। ऐसे ही आप देखेंगे सेंटीमीटर में, मीटर में देखेंगे, दोनों में मीटर बड़ा है, तो बड़े वाले मात्रक को तोड़ लेंगे, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ पर हम लोग मान रख लेंगे। तो क्या लिखेंगे प्यारे बच्चे, ये सेंटीमीटर लिखा, सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर की जगह हमने क्या लिख दिया बच्चे 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और घात कितनी थी 3, और 1 की घात चाहे जितनी करो आंसर कितना आना 1, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, ऊपर बच्चा 1, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, बच्चा 1। अब बहुत प्यार से समझिएगा, पूरा एक एक चीज आपको देखना पड़ेगा। 6.67 गुणे 10 की घात -8। अब देखिए यहाँ पर घात ये काहे में है माइनस में, तो हमने आपको सिखाया था जब घात माइनस में हो तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ जाएगा नीचे। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 1000 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब घात 1 ही है, ये देखिए माइनस है तो बदल गया, अब घात 1 ही है, तो जब घात 1 है तो 1 ही बार लिखेंगे, ऐसे इधर ध्यान दो। अब इसको क्या करें, यहाँ पर घात है 3, ये प्लस में तो ये पलटेगा नहीं, ये सेम ऐसे रहेगा 1/100। घात 3 है तो 3 बार लिख लेंगे बच्चे, जब माइनस लगा होगा तभी पलटेंगे, बाकी नहीं पलटेंगे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 जीरो ऊपर के, 1 2 3 जीरो नीचे के कैंसिल हो गए, तो आंसर आ गया 6.67 गुणे 10 की घात -8, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 जीरो नीचे बच गए, और जीरो मानी जाती हैं प्लस की घातें, जीरो क्या मानी जाती हैं प्लस की घातें, और यही जब ऊपर जाएंगी तो बन जाएंगी माइनस की घातें, और जब माइनस की घातें बन जाएंगी तो ये -3 लिख देंगे हम। देखो 1 2 3 जीरो थे, प्लस की घातें नीचे 3 3 ऊपर गई तो माइनस की बन गई, तो यहाँ पर आंसर आ गया 6.67 गुणे 10 की घात -8 और -3 घातें -11, ठीक है। तो ये आ गया आपका आंसर। तो यहाँ पर हम लोग एक बात लिख सकते हैं, अतः यहाँ पर देखिए, अतः सबसे लास्ट में क्या लिख सकते हैं, अतः जो आपका मान था 6.67 गुणे 10 की घात -8 सीजीएस मात्रक वो बराबर होगा 6.67 गुणे 10 की घात -11 एमकेएस मात्रक के बराबर होगा, ठीक। ऐसे आप लिख सकते हैं, बात समझे कि नहीं। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फटाफट तेजी से काम करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत तेजी से। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, रुकना नहीं है थमना नहीं है, ठीक है। और डरना तो बिल्कुल नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके सामने स्क्रीन पर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो प्यारे बच्चे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरे प्यारे बच्चे आप सबको बता दें, जिन बच्चों के पास पीडीएफ नोट्स नहीं है वो व्हाट्सएप नंबर हमारा नोट कर लें, ठीक है, 88 58 63 59 38, और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, हम आपको जो है नोट्स पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और बाकी इसके इंपॉर्टेंट जो लेक्चर्स हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, उन सब के लेक्चर हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे बस आपको इसके बदले में इतना बस करना है कि इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल का सपोर्ट करें, ताकि हम और दुगनी ऊर्जा से काम कर पाएं। तो मेरे प्यारे बच्चे ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बोला गया है 100 वाट जूल प्रति सेकंड के बल्ब की सामर्थ्य को सीजीएस मात्रक में व्यक्त कीजिए। चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
यहाँ पर देखिए जो बोला गया है जूल प्रति सेकंड या वाट, ये किस पद्धति का मात्रक है प्यारे बच्चे? ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है। जूल किस पद्धति का मात्रक है? एमकेएस पद्धति में मात्रक है। और जो सीजीएस में हमको बदलना है, तो इसका मतलब जो पहली पद्धति है वो एमकेएस है और दूसरी पद्धति जो है वो सीजीएस है। एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये मात्रकों के से मतलब लिए गए हैं मान है, ठीक है, मात्रकों के रूप हैं और यहाँ पर देखिए को बदलना है। तो चलिए जो जैसा दिया होता है वैसे आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए जैसे हमने आपको बताया वैसे ही आपको लगाना, बस इस बार थोड़ा सा उल्टा है। तो चलिए ज़्यादा बिन समय नहीं लगाएंगे, दिया है नोट करेंगे, दिया है या गिवन दैट जो भी आप लिखते हो, ठीक है। क्या लिखेंगे? शक्ति या सामर्थ्य बराबर दे रखी है 100 वाट, ठीक है। वाट का मतलब जूल प्रति सेकेंड। अब इसकी बीमा लिखेंगे, शक्ति की बीमा, शक्ति की बीमा लिख देंगे। अब प्यारे बच्चे डायरेक्ट आपको आता है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, नहीं आता है तो आप यहाँ पर नोट कर सकते हो। पावर मतलब शक्ति, शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। कार्य का जो मात्रक होता है एमकेएस में होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और सेकंड बटे में लिखा तो 1 सेकंड और लिख देंगे। तो यहाँ से देखिए किलोग्राम की जगह हम लोग लिख देंगे एम, और मीटर की जगह हम लोग लिखते हैं एल, और घात हो गई 2, सेकंड 2 और 1 हो गए 3, और जब घात ऊपर जाएंगी तो -3 हो जाएंगी। सेकंड की जगह हम लोग लिखते हैं टी और घात हो गई -3। जिन बच्चों को डायरेक्ट बीमा लिखना आता है वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप यहीं से लिखें, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें, एम की घात जो होती है उसको हम ए लिखते हैं, एल की घात को हम बी लिखते हैं, तो बी का मान हो गया 2, और टी की घात सी होती है, सी का मान हो गया -3। ए बी सी, ठीक है। अब यहां पर हम लोग लिस्ट बनाएंगे, M1 L1 T1 और N1। तो यहाँ पर हमने बताया था राशि को प्रदर्शित करती हैं। M मतलब मास होता है और मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया गया पहली पद्धति में? किलोग्राम। के मतलब किलोग्राम, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे किलोग्राम, ठीक है। ऐसे लंबाई का मात्रक क्या लिया जाता है? M मतलब मीटर, ऐसे T मतलब सेकेंड, समय का मात्रक क्या लिया गया है? सेकेंड, और न्यूमेरिकली वैल्यू कितनी दी गई है? 100। अब इसको समझ लें, हमने थोड़ा सा स्पीड में काम करेंगे क्योंकि ये आपका समझा हुआ है। एम मतलब क्या होता है? मीटर होता है, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकेंड, सी मतलब सेंटीमीटर, और जी मतलब ग्राम, और एस मतलब सेकेंड। अब इसको ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से। ये हो गया। ऐसे इधर M2 L2 T2 और N2 बनाएंगे। M2 का मतलब क्या हो गया? M2 मतलब मास, मास का मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक दूसरी पद्धति में क्या लिया गया है? ग्राम, तो यहाँ ग्राम लिख देंगे। जी, लंबाई का मात्रक क्या लिया गया है? सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे। समय का मात्रक सेकेंड, और N2 हमें निकालना होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग कैसे करेंगे, सूत्र लगाएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए सूत्र क्या लगाएंगे प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की घात A, L1 अपान L2 की घात B, ऐसे T1 अपान T2 की घात C, ठीक है। अब इसको यहां से ध्यान दीजिएगा, N1 का मान कितना है? N1 का मान 100 है। M1 का मान कितना है प्यारे बच्चे? किलोग्राम है, तो किलोग्राम लिख दिया। M2 का मान ग्राम है, तो यहाँ ग्राम लिख दिया। और A का मान कितना है? 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। ऐसे L1 का मान मीटर है, तो यहाँ मीटर लिख दिया। L2 का मान सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिख दिया। B का मान 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया। ऐसे T1 का मान सेकेंड है, तो सेकेंड लिख दिया। T2 का मान सेकेंड है, सेकेंड लिख दिया। और C का मान -3 है। अब मेरे प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दीजिएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, बच्चा 1। चलिए किलोग्राम बड़ा या ग्राम बड़ा? तो बड़े वाले मात्रक को ही हमें तोड़ना होता है, तो किलोग्राम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे बच्चे? 1000 ग्राम। ये सब आपको बताया जा चुका है, बार बार चीजें नहीं बताई जा सकती हैं।
मीटर, मीटर को तोड़ेंगे, सेंटीमीटर को नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर छोटा और मीटर बड़ा, बड़े मात्रक को ही तोड़ेंगे। मीटर की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और यहाँ पर देखिए 1 की घात चाहे जितनी करो, आंसर 1 ही आएगा। अब ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 100 लिखा था, लिख दो। 1000 की घात 1 है तो 1 ही बार लिखेंगे। 100 की घात 2 है तो यहाँ पर 2 बार लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 1 गुणे जीरो काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 की घात 9। ये आपका आंसर आ गया। ये कौन सी पद्धति में आ गया, सीजीएस पद्धति में आ गया। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। अतः जो आपका आया था 100 जूल प्रति सेकंड या वाट जिसको बोलते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात 9। जूल की जगह हम लोग लिखेंगे अर्ग पर सेकेंड। ठीक है, ये सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक होता है अर्ग, और एमकेएस में होता है जूल। तो मेरे प्यारे बच्चे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे फटाफट। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, बहुत तेजी से काम करना है मेरे प्यारे बच्चे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए फटाफट, बहुत तेजी से हो गया। अगला देखिए सवाल। अगला सवाल देखिए, स्टील का यंग गुणांक, स्टील का यंग गुणांक जो दे रखा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दे रखा है, इसे डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर में बदलना है। दिया किस में गया है प्यारे बच्चे, एमकेएस में, और बदलना किस में है, सीजीएस में। अब यहां से देखिए, सबसे पहले जो दिया है उसको नोट करेंगे। हम आपको फिर से बताए दे रहे हैं, यहाँ पर ध्यान दें। पहली जो पद्धति है वो एमकेएस है और दूसरी पद्धति सीजीएस है। एमकेएस को सीजीएस में बदलना है। तो चलिए, जो दिया है पहले उसको नोट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है यंग गुणांक y बराबर 19 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसकी हम लोग बीमा लिखेंगे। यंग गुणांक की बीमा लिखने वाले हैं। अब इसकी बीमा कैसे लिखेंगे, इसका मात्रक क्या है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब न्यूटन की जगह एमकेएस में तोड़ो, न्यूटन का मतलब क्या होता है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही तो बल का मात्रक होता है एमकेएस में। मीटर स्क्वायर बटे में लिखा तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर लिख देंगे। यदि आपको बीमा डायरेक्ट आती है तब तो ठीक है, यहाँ पर 1 घात बचेगी, तो किलोग्राम की जगह किलोग्राम लिख दिया। मीटर की घात 1 बची, ऊपर जाएगा माइनस का 1, सेकंड 2 घाते हैं, ऊपर जाएगा तो सेकंड की घात -2। ये आपकी बीमा आ जाएगी। तो यहाँ किलोग्राम की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, एम, तो एम हो गया। मीटर की जगह एल घात -1, ऐसे सेकंड की जगह टी घात -2। ध्यान से समझना, जो m की घात होती है उसे हम a मानते हैं, a बराबर 1, ऐसे l की घात b, b की जगह -1 लिखा और c की जगह पर क्या लिखा, -2। ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप इसका लिख लेंगे। अब ये बीमा लिख लिया, ABC लिख लिया। अब लिस्ट बनाएंगे, M1 L1 T1 N1। मास, M माने मास, मास मतलब द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है प्यारे बच्चे, पहली पद्धति में किलोग्राम, तो हम लोग किलोग्राम लिख देंगे। लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, और N1 का मान दिया गया है 19 गुणे 10 की घात 10। ये एमकेएस पद्धति का हो गया। अब दूसरी पद्धति सीजीएस है, यहाँ पर फिर दूसरी लिस्ट बनाएंगे, M2 L2 T2 और N2। तो यहाँ पर देखिए, M मतलब द्रव्यमान होता है, M माने मास, मास मतलब द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या लिया गया है प्यारे बच्चे, ग्राम। तो यहाँ हम लोग ग्राम लिख देंगे, सेंटीमीटर लिख देंगे, और समय का मात्रक सेकंड, और N2 हमें ज्ञात करना है। इसको हम समझा नहीं रहे क्योंकि ये लिस्ट वही आपकी बननी है जो अभी अपने पीछे बताई थी, सेम लिस्ट है, बस खाली आपको क्या बदला गया है यहाँ पर, ध्यान समझें। यहाँ पर खाली बीमा बदली गई है, ठीक, ABC के मान बदल रहे हैं और ये ऊपर वाली 3 लाइन बदल रही, बाकी सेम वही है, तो इसलिए ज़्यादा समझाना नहीं है। और सूत्र लिखेंगे प्यारे बच्चे, उसके बाद मान रखेंगे। N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की घात A, L1 अपान L2 की घात B, T1 अपान T2 की घात C। ठीक है,
अब यहाँ पर ये हो गया। अब ये सारे जो हैं मान, अब इसमें आप पुट करेंगे और बड़े मात्रक को ही तोड़ेंगे, जैसे अभी हमने बताया था, बिल्कुल सेम ऐसे करना है। ये आपको स्वयं करना है, ये आपको स्वयं करना है मेरे प्यारे बच्चे, इसके आगे आपको स्वयं करना है, इतना जान लीजिए। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चे अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मान रखना फटाफट है, और मान रखने के बाद में आपको गुणा भाग कराना है। चलिए अच्छा, जिनको नहीं आता है चलिए हम बता देते हैं, करके बता देते हैं। n1 का मान हम लोग क्या रखेंगे, 19 गुणे 10 की घात 10। अब देखिए m1 का मान क्या है, किलोग्राम, तो यहाँ किलोग्राम लिख लिया। m2 का मान ग्राम है, ग्राम लिख दिया। a का मान 1 है, 1 लिख दिया। L1 का मान मीटर है, मीटर लिखा है। L2 का मान सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर लिखा। और घात कितनी है, -1। T1 का मान सेकंड, T2 का मान सेकंड, और घात कितनी है, -2। यहाँ कैंसिल हो गया, एक बचा। हमेशा बड़े वाले मात्रक को बदलना है, तो यहाँ पर लिख देंगे 19 गुणे 10 की घात 10। अब किलोग्राम को ही बदलेंगे, क्योंकि ग्राम छोटा है, किलोग्राम बड़ा है। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम बटे ग्राम, और घात 1 प्लस में लिखी नहीं जाती। मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर बटे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर लिखा है, और घात -1 है। 1 की घात चाहे जितनी करो, आंसर 1 आएगा। इसको हम समझाएंगे नहीं, लगवाए दे रहे हैं आपको, हमने पीछे खूब समझाया है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल। अगर हम एक एक सवाल पर बहुत ज़्यादा जोर देंगे तो आपके वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, जो आप लोग नहीं देखोगे। 1000 है तो यहाँ पर 1000 लिख दिया। देखिए यहाँ पर घात माइनस में है, तो अगर घात माइनस में तो इसको हमने कहा था पलट दो, तो नीचे वाला ऊपर चला गया और ऊपर वाला नीचे आ गया। और एक घात है तो एक ही बार लिखेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ आंसर आ गया 19 गुणे, अब एक घात यहाँ पर प्लस की मानी जाएगी, 1 और 10 कितनी घातें हो गई, 11 घातें। ठीक है, तो यहाँ पर इतना आ गया। तो प्यारे बच्चे हम लोग इसके बारे में लिख सकते हैं, अतः 19 गुणे 10 की घात 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा किसके, 19 गुणे 10 की घात 11 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसके बराबर होगा। चलिए फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, रुकना नहीं थमना नहीं। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चे, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, जल्दी जल्दी। चलिए अगला देखिए, बोला क्या गया है, किसी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मान सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर दिया है, नोट करेंगे, ये कोई पद्धति वाला मात्रक नहीं है भैया, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी से डिनोट करते, जी का मान दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसकी बीमा लिख देंगे, इस बार हम लोग डायरेक्ट बीमा लिखे दे रहे हैं। यहाँ पर आपको पहले से समझ में आ रहा, मीटर की जगह हम लोग एल लिख देंगे, सेकंड की जगह टी, और घात जब ऊपर जाएगी तो -2 हो जाएगी। अब यहाँ देखिए एम नहीं है, तो यहाँ पर हम एम नहीं है तो एम की घात कितनी मानेंगे प्यारे बच्चे, 0 मानेंगे। एल की घात यहाँ कितनी है, 1, फिर टी की घात कितनी है, -2। क्रम बना के रखेंगे एम एल टी। ठीक है, तो यहाँ पर जो m की घात होती है उसको हम a मानते, तो a की बराबर में हम क्या लिखेंगे, 0। l की घात जो होती है वो b होती, b का मान 1 हो गया। t की घात c होती है, और c की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, -2। अब लिस्ट बनाएंगे, m1 l1 t1 और n1। अब आप देखेंगे m तो है ही नहीं, m जब है नहीं तो क्रॉस लगा दो। लंबाई है, लंबाई का मात्रक पहले क्या लिया गया है, मीटर, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे मीटर। अब यहाँ पर देखिए समय, समय का मात्रक क्या लिया गया, सेकंड, तो यहाँ पर हम लोग सेकंड लिख देंगे। और न्यूमेरिकली वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे, 10। फिर आ जाओ लिस्ट दूसरी बनाएंगे, m2 l2 और t2 और n2। अब देखिए द्रव्यमान है नहीं तो क्रॉस लगाएंगे, अगर इधर लगा है तो इधर भी लगेगा। अब लंबाई का मात्रक हमें क्या लेना है, सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर ले लिया। ऐसे T2 का मान, समय का मात्रक क्या लेना इस बार है, मिनट, तो यहाँ पर मिनट ले लिया। और N2 का मान हमें ज्ञात ही करना है। ठीक है, अब आगे देखिए प्यारे बच्चे,
अब हम लोग यहाँ पर सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या हो जाएगा, N2 बराबर N1 M1 अपान M2 की घात A L1 अपान L2 की घात B ऐसे T1 अपान T2 की घात C। ठीक है, अब यहां से समझने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे। N1 का मान कितना है प्यारे बच्चे, 10, तो यहाँ पर 10 लिख दिया। यहाँ पर M1 अपान M2 है ही नहीं तो यहाँ पर छोड़ दो, M1 अपान M2 लिख दो। A का मान 0 है तो 0 लिख दो। ऐसे यहाँ देखिए L1 अपान L2, L1 का मान क्या है मीटर, तो यहाँ मीटर लिख दिया। L2 का मान सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दिया। और B का मान कितना है 1, तो यहाँ 1 लिख दिया। T1 का मान है सेकंड तो सेकंड लिख दिया। T2 का मान मिनट है तो मिनट लिख दिया। और घात कितनी है -2 तो -2 लिख दिया। अब सारे मान रख दिए, मान रखना आपको आता है। तो यहाँ पर देखें जिसकी घात 0 होती है उसका मान क्या होता है 1, तो हम लोगों ने 1 लिख दिया। अब मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा है, तो आप जाहिर सी बात है मीटर बड़ा, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो यहाँ 1 मीटर की जगह हमने 100 सेंटीमीटर लिख दिया, बटे में लिख दिया सेंटीमीटर। और घात 1 प्लस में वाली नहीं लिखी जाती है। अब यहाँ देखिए सेकंड बड़ा या मिनट, तो आप बताएंगे मिनट बड़ा तो सेकंड को ऐसे लिख देंगे। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड लिख दिया। और घात -2 है। अब देखिए सेकंड से सेकंड क्या हो जाएंगे, कैंसिल। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, कैंसिल। 10 और 1 की गुणा होगी 10 आएगा, 100 लिख दिया, 100 हो गया। अब देखिए घात यहाँ माइनस में, और माइनस में घात है तो पलट देंगे, तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे, तो यहाँ 60 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। घात 2 है तो 2 बार लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए प्यारे बच्चे 6 और 6 की गुणा करेंगे कितना आएगा 36। 1 2 3 4 5 जीरो, और जीरो किसकी घात मानी जाती है, प्लस की। अब एक काम करते हैं, आप इसको ऐसे लिख भी सकते हो और या भी ऐसे भी लिख सकते हो। अगर हम पॉइंट इधर बढ़ा दें पॉइंट, तो घात प्लस की बढ़ेंगी। तो देखिए हमने पॉइंट 1 बढ़ाया है तो एक घात प्लस की बढ़ेगी मतलब 6 हो जाएगी। आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो और वैसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर प्यारे बच्चे आ जाएगा अतः जो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था वो आ जाएगा 3.6 गुणे 10 की घात 6 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। ठीक, देखो सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में ही बदलना था। तो इस तरीके से ये आपके क्वेश्चन हो गए हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब जिनको कोई भी क्वेश्चन को पूछना हो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजेंगे, और जितने भी जब क्वेश्चन 8-10 हो जाएंगे तो उसका एक लाइव क्लास अरेंज करेंगे, और उस लाइव क्लास में जो है हम आपको एक क्वेश्चन बता देंगे जो आपने पूछे होंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहीं का भी हो, कैसा भी हो, आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं उसका उत्तर आपको बताऊंगा। ठीक है, और लाइव क्लास में बताऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चे आप सपोर्ट करिए और शेयर कर जरूर करिएगा चैनल को। और एक बात यह है कि आप अपने आप से जो भी आपके स्कूल में जो भी किताब चलाई जा रही है उसको पूरा सॉल्व करिए। तो जब आप देखिए चैप्टर जब समाप्त हो जाता है उसके बाद में लिखा होता है बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं, अति लघु उत्तरी होते हैं, लघु उत्तरी होते हैं, दीर्घ उत्तरी होते हैं। तो आप बहुविकल्पी से उठाइए क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरी तक काम पूरा करते चले जाइए। उसमें से जो भी क्वेश्चन फंसे उसका फोटो क्लिक करिए। फोटो क्लिक करने के बाद मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए, और भेजने के बाद में हम आप जब देखेंगे तो जब 8-10 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, जब सभी के क्वेश्चन हो जाएंगे तब एक बढ़िया लाइव क्लास अरेंज करेंगे, और लाइव क्लास में आप सबको इन्वाइट करके आपके सारे क्वेश्चन बता दिए जाएंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो इस तरीके से जो भूमि विश्लेषण वाला चैप्टर था वो समाप्त हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चे, बाय।